Hello students, how are you? I'm sure that you are fit, fine and healthy. So student, today we are going to start at chapter 4, My Experiments with Truth by M.K. Gandhi, Mohandas Karamchand Gandhi. But before starting of the chapter, I just want to ask a few things from you. Students, have you ever made mistakes? क्या आपने कभी गलती की है? आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल से येस, सब गलतियाँ करते हैं, मैं भी गलतियाँ करती हूँ, मैं क्यों कहूँ मैं नहीं करती, सब करते हैं। ओके, बट उन गलतियों से ना हमें हमेशा उनसे सीखना चाहिए और अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए। गलतियाँ करना बुरी बात नहीं है, बट कोशिश ये करें कि गलतियाँ रिपीट ना करें और उनको सुधारें। ठीक है, ओके। माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, जब आप कोई गलती करते हो, सपोज आपसे कोई गलती हो गई है, ठीक है, फिर आप क्या करते हो? आप उनको छुपाने की कोशिश करते हो या आप थोड़ी देर बाद उनको भूल जाते हो कि छोड़ परे, क्या कहना है, किसी को बताना है, या आप और किसी और को ब्लेम कर देते हो अपनी गलती के लिए, या आप अपनी गलती को कन्फेस करते हो। तो क्या करते हो आप? सोचो, और करना क्या चाहिए? इसी बात को लेके इन्हीं गलतियों को उनको छुपाना चाहिए या नहीं चाहिए, या गांधी जी ने क्या किया, कैसे अपनी गलती को एक्सेप्ट किया, क्या हुआ, तो इसी बातों को लेके इन क्वेश्चंस के आंसर्स को जानने के लिए चलो हम चैप्टर पढ़ते हैं। चैप्टर 4, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। I must have been about 7 when I was put into the primary school, and I can well recollect those days, including name and other particulars of the teachers who taught me. कहते मैं 7 साल का था जब मैं एक प्राइमरी स्कूल में गया, और मुझे ना वो सारे रिकलेक्ट होते याद करना, और मुझे वो सारी चीज़ें याद हैं, जैसे कि इंक्लूडिंग नेम्स एंड अदर पर्टिकुलर्स ऑफ द टीचर, मतलब टीचर्स के नेम और उनकी क्वालिटी की, वो क्या पढ़ाते हैं। देखो बेटा, हर टीचर की कोई ना क्वालिटी होती है, कुछ ना कुछ, किसी के जेस्चर्स होते हैं, किसी का टीचिंग वे, किसी का चलने का ढंग, किसी के रूल्स एंड रेगुलेशन, हर टीचर का कुछ ना कुछ स्पेशल होता है। तो कहता मुझे भी ना सब याद है कि हर टीचर में क्या क्या स्पेशल था। आई डोंट रिमेंबर हैविंग एवर टोल्ड ए लाई, मतलब मुझे नहीं याद कि कभी मैंने झूठ भी बोला हो, इधर टू माई टीचर्स और टू माई स्कूल मेट्स, या अपने टीचर्स को या अपने स्कूल मेट्स को मैंने कभी भी, कहता जी गांधी जी कहते हैं, मैंने झूठ नहीं बोला था। आई यूज़ टू बी वेरी शाई, मैं बहुत शर्मीला होता था, एंड अवॉइडेड ऑल कंपनी, और हर एक कंपनी को ना अवॉइड करता था कि छोड़ पर किसी कंपनी में रहना नहीं है, मतलब अपने काम तक मतलब रखना, अपने काम तक लिमिटेड रहना, और फालतू कंपनी को अवॉइड करना। माई बुक्स एंड माई लेसन्स वर माई सोल कंपेनियंस, कंपेनियन मतलब साथी, मेरी बुक्स और मेरे लेसन सिर्फ मेरे साथी थे। टू बी एट स्कूल एट द स्ट्रोक ऑफ आवर एंड टू रिटर्न बैक होम एज सुन एज आई द स्कूल क्लोज, दैट वॉज माई हैबिट, डेली हैबिट। मतलब जैसे ही बेल बजती सुबह की तो स्कूल पहुंच जाना उससे पहले ही, और छुट्टी होने पे सीधा घर आना, ये क्या थी, मेरी हैबिट थी। मतलब कोई इधर नहीं जाना, कोई उधर नहीं जाना, सीधा स्कूल, घर से स्कूल, स्कूल से घर। टू इंसिडेंट बिलोंगिंग टू दिस पीरियड आई हैव ऑलवेज क्लंग टू माई मेमोरी। क्लंग मतलब हेल्ड ऑन क्लोजली, मतलब चिपके होना, पकड़ के रखना। कहते 2 चीज़ें, कुछ इंसिडेंट ऐसे हैं जिन्होंने मुझे ना पकड़ के रखा हुआ है, मेरे दिमाग के साथ ना चिपके हुए हैं। कहते As a rule, I had a distaste for reading beyond my school books, but somehow my eyes fell on a book purchased by my father. कहता अगर मैं कहूँ कि मुझे ना रीडिंग पसंद नहीं थी, देखो बेटा होता ही है कि बच्चों को ना रीडिंग कम ही पसंद होती है। उनको अगर रीडिंग करनी होती है तो उनको हो कि अच्छी सी पिक्चर्स हों बुक में, फिर उनको पढ़ने का मन करता है, कलरफुल सी हो, अट्रैक्टिव सी पिक्चर्स हो, कार्टून्स हो, तो फिर उनको पढ़ने का मन करेगा। तो कहते गांधी जी भी बच्चों की तरह बच्चे थे वो भी, पर कहते अचानक से मेरी एक नज़र ना एक किताब पे पड़ी जो मेरे फादर ने खरीदी थी। इट वॉज श्रवण पितृभक्ति नाटका, अ प्ले अबाउट श्रवण's डिवोशन टू हिज पेरेंट। तो इसका नाम क्या था? श्रवण पितृभक्ति नाटका। ये एक प्ले था जो कि श्रवण की डिवोशन थी, समर्पण था अपने माता पिता के प्रति। आई रीड इट विद इंटेंस इंटरेस्ट, इंटेंस मतलब बहुत ही डीप, मैंने इसको बहुत इंटरेस्ट से पढ़ा। वन पिक्चर इन द बुक शोड श्रवण कैरिंग हिज पेरेंट ऑन पिलग्रिमेज। कहते एक बुक में ना, तो जो थे श्रवण जो थे अपने माता पिता को
तीर्थ यात्रा पे, पिलग्रिमेज क्या होता है, तीर्थ यात्रा, तीर्थ यात्रा पे लेके जाते हैं। यू कैन सी इन दिस पिक्चर। तो यहाँ पे क्या है, वो तीर्थ यात्रा पे लेके जा रहा है श्रवण अपने पेरेंट्स को। द बुक एंड द पिक्चर लेफ्ट एन अनडाइंग इम्प्रेशन ऑन माई माइंड। तो ये जो किताब थी और ये तस्वीर थी, इसने अनडाइंग, अनडाइंग होता है कि जो कभी ना मरे, ऐसी छाप मेरे मन पे छोड़ दी। हियर इज़ एन एग्जाम्पल फॉर यू टू कॉपी, आई सेड टू माई सेल्फ। मैंने अपने आप से कहा कि यहाँ पे ना तुम्हारे लिए एक एग्जाम्पल है कॉपी मतलब करने के लिए, कि तुमने भी अपने माता पिता की इस तरह ही सेवा करनी है। अनदर सिमिलर प्ले हरिश्चंद्र कैप्चर्ड माई हार्ट। एक और प्ले था हरिश्चंद्र जिसने मेरे दिल को पकड़ लिया। तो कहता वाई शुड नॉट ऑल बी ट्रूथफुल लाइक हरिश्चंद्र। अब हम सब जानते हैं कि जो हरिश्चंद्र है वो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, ये टाइटल उनको दिया जाता है। तो सत्यवादी मतलब जो हमेशा सच बोले। तो वो कहते हैं हर कोई जो है उनकी तरह सच क्यों नहीं बोलता, हरिश्चंद्र की तरह। वाज क्वेश्चन आई आस्क्ड माई सेल्फ डे एंड नाइट। कहते हर कोई क्यों नहीं सच्चा होता, कोई झूठ क्यों बोलता है, ये जो प्रश्न था मेरे मन में दिन रात चलता रहता था। To follow truth and to go through all the ordeals Harishchandra went through was the one ideal it inspired in me। कहता सच्चाई का रास्ता फॉलो करना और सारी तकलीफ़ों से गुजर जाना। ऑर्डियल्स क्या होता है, पेनफुल एक्सपीरियंस, हर तरह के पेनफुल एक्सपीरियंस से गुजरना। ये क्या था, इस चीज़ ने मुझे इंस्पायर किया, मतलब कुछ भी हो कि मैंने सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ना। देयर वॉज अनदर सच इंसिडेंट ड्यूरिंग द टाइम व्हेन आई वॉज इन द 7th स्टैंडर्ड। कहता है एक और इंसिडेंट था जिसने मेरी लाइफ के ऊपर बहुत असर डाला जब मैं 7th स्टैंडर्ड में था। दोराबजी जिमी, कहते दोराबजी जिमी हेडमास्टर वॉज वेरी पॉपुलर अमंग बॉयज़। कहते लड़कों के बीच वो पॉपुलर बहुत थे। एज ही वॉज अ डिसिप्लिनेरियन, जैसे हमारे प्रिंसिपल सर हैं तो वो भी बहुत ही क्या थे, डिसिप्लिन के पक्के थे, अनुशासन के। अ मैन ऑफ मैथड एंड ए गुड टीचर, एक मैन ऑफ मैथड एंड गुड टीचर मतलब मैथड से, टेक्निक से काम करने वाले एक अच्छे टीचर थे। ही हैड मेड जिमनास्टिक्स एंड क्रिकेट कंपल्सरी एंड आई डिसलाइक्ड बोथ। कहता उन्होंने क्या किया, जिमनास्टिक को और क्रिकेट को कंपल्सरी कर दिया कि बच्चों ने जिमनास्टिक्स और क्रिकेट सीखना ही सीखना है, और ये दोनों चीज़ें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। गांधी जी कहते आई नेवर टुक पार्ट इन एनी एक्सरसाइज बिफोर दे वर मेड कंपल्सरी। कहते मैं नहीं कभी इनको करता था जब तक कि कंपल्सरी ना हो जाए। भी पता है देखो कई बार होता है कि कई बार ना हमें कुछ ऐसे काम होते हैं जो हमें पसंद नहीं, पर जब हमारे सिर पे डंडा होता है ना कि ये काम करना ही करना है, हम तब करते हैं। तो गांधी जी को भी देखो, बच्चे थे, बच्चे तो सब एक जैसे होते हैं। तो कहते हैं मैं भी जब तक मुझे भी कंपल्सरी ना कर दिया जाए तो मैं भी ये काम तब तक मैं भी इसको नहीं करता था। I then had a false notion that gymnastics had nothing to do with education। कहते फिर मेरे दिमाग में ना एक गलत चीज़ बैठ गई कि जिम्नास्टिक्स का स्टडी के साथ कोई लेना देना नहीं है। टुडे आई नो दैट फिजिकल ट्रेनिंग इट इज़ एज इम्पोर्टेंट एज मेंटल ट्रेनिंग। पर मुझे कहते आज पता है कि फिज़िकल ट्रेनिंग भी उतनी ज़रूरी है जितनी मेंटल ट्रेनिंग। मेंटल ट्रेनिंग देखो बच्चा, हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं तो हमारी मेंटल ट्रेनिंग होती रहती है, बट कहते हैं ना गेम्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो कहते हैं जो फिज़िकल ट्रेनिंग है वो भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि मेंटल ट्रेनिंग। द रीज़न फॉर माई डिसलाइक फॉर जिमनास्टिक्स वॉज माई कीन डिज़ायर टू सर्व एज अ नर्स टू माई फादर। तो एक कारण तो ये था कि मैं अपने जो जिमनास्टिक पसंद नहीं करता था, मैं अपने फादर की देखभाल करना चाहता था। एज सून एज अ स्कूल क्लोज आई वुड हरी होम। जैसे स्कूल बंद होते मैं फटाफट घर पे दौड़ता और उनकी सेवा करना शुरू कर देता। नाउ व्हाट हैपन वन सैटरडे। अब एक सैटरडे क्या हुआ, आई हैड टू गो फ्रॉम होम टू द स्कूल फॉर जिमनास्टिक्स एट 4 o'clock इन द आफ्टरनून। तो 4 बजे मुझे क्या था, जिमनास्टिक्स से घर जाना था। एंड आई हैड नो वॉच, और मेरे पास वॉच भी नहीं थी, घड़ी भी नहीं थी। एंड द क्लाउड्स डिसीव्ड मी। डिसीव्ड क्या है, धोखा देना, और बादलों ने मुझे धोखा दे दिया, मुझे टाइम का अंदाज़ा नहीं रहा। व्हेन आई रीच्ड द स्कूल ऑल द बॉयज़ हैड ऑलरेडी लेफ्ट। जब मैं स्कूल पहुंचा तो सारे लड़के जा चुके थे। द नेक्स्ट डे ऑन बीइंग आस्क्ड द रीज़न फॉर माई एब्सेंस आई टोल्ड मिस्टर जिमी व्हाट हैपेंड। अगले दिन जब प्रिंसिपल सर ने पूछा कि मैं क्यों नहीं आया था तो मैंने कारण बताया।
ठीक है। ही रिफ्यूज़ टू बिलीव मी, उन्होंने कहा कि तुम तो बहाने लगा रहे हो जी, ऐसे थोड़ा ना होता है। तो आई वॉज कन्विक्टेड ऑफ लाइंग, मतलब मुझ पे ये हो गया कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मुझ पे ये इल्ज़ाम लग गया। दैट डीपली पेन्ड मी, इस चीज़ ने मुझे बहुत दुख दिया। हाउ वॉज आई टू प्रूव माई इनोसेंस, कहता अब मैं अपनी इनोसेंस कैसे प्रूव करूँ। देर वॉज नो वे, अब कोई रास्ता नहीं था। आई लर्न दैट अ मैन ऑफ ट्रुथ मस्ट ऑल्सो बी अ मैन ऑफ केयर। तो मैंने क्या सबक सीखा कि अगर कोई इंसान सच्चा है, पर्सन एक सच्चा इंसान है, तो उसको केयरफुल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर सच्चे हो तो अगर आपने कह दिया कि मुझे टाइम नहीं लगा, मुझे समझ नहीं लगा, या कुछ ये गलतफहमी होगी, तो नहीं, सच्चा भी होना पड़ेगा और केयरफुल भी होना पड़ेगा। दिस वॉज द फर्स्ट एंड लास्ट इंस्टांस ऑफ माई केयरलेसनेस इन द स्कूल, मेरी स्कूल में लापरवाही का ये पहला और आखिरी इंसिडेंट था। तो बट देयर इज़ अनदर निगलेक्ट फॉर विच आई एम स्टिल पेइंग फॉर पेनल्टी, कहता है एक और गलती है जिसकी मैं अभी भी पेनल्टी भी भर रहा हूँ। आई डोंट नो व्हेन आई गोट द नोशन दैट गुड हैंड राइटिंग वॉज नॉट नेसेसरी पार्ट ऑफ एजुकेशन, कहते मुझे नहीं पता कि कब मेरे दिमाग में बैठ गया कि जो अच्छी हैंड राइटिंग है वो एजुकेशन का पार्ट नहीं है। बट आई रिटेन्ड इट अनटिल आई वेंट टू इंग्लैंड, पर मैंने इसको ठीक मतलब इस चीज़ को समझ लिया जब तक कि मैं इंग्लैंड नहीं गया। मेरे दिमाग में यही रही कि हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, पर मैंने टाइम के साथ इसको रिकवर किया। कहते हैं व्हेन लेटर स्पेशली इन साउथ अफ्रीका, स्पेशली जब मैं साउथ अफ्रीका गया, आई सा ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग ऑफ लॉयर्स एंड यंग मैन, वहाँ पे लॉयर्स और यंग मैन की मैंने हैंड राइटिंग देखी, मुझे अपने आप पे शर्म आई और पछतावा हुआ। रिपेंटेड मतलब पछतावा हुआ अपनी गलती का। तो मैंने देखा कि जो बैड हैंड राइटिंग है उसको क्या माना जाता है, इम्परफेक्ट एजुकेशन, कि ये एजुकेशन पूरी नहीं है। अगर आपकी हैंड राइटिंग गंदी है ना, इट मीन्स आपकी एजुकेशन जो है वो अधूरी है। आई ट्राई टू इम्प्रूव माइंड, पर मैंने अपनी इम्प्रूव करने की कोशिश की, बट इट वॉज टू लेट, पर बहुत देर हो चुकी थी। अब मैं अपनी जो गलती थी, आई कुड नेवर रिपेयर द निगलेक्ट ऑफ माई यूथ, मैं अपनी जवानी की गलती को कभी रिपेयर नहीं कर सका। कहते एक और इंसिडेंट है जो मैं अपने शेयर करना चाहता हूँ। मैंने एक बार चोरी की जब मैं 15 साल का था। क्या हुआ कि मैं 25 रुपये के कर्जे में आ गया। मेरी भाई का एक आमलेट था, ठीक है, आमलेट जैसे वो ब्रेसलेट टाइप बाजूबंद जो होता है, तो कहता मैंने वो सोने का था, और मैंने क्या किया उसमें से ना एक गोल्ड का पीस चुराया और अपना कर्जा कर दिया, क्लियर कर दिया। बट दिस बिकेम मोर देन आई कुड बियर, पर मेरे लिए ये सहना मुश्किल हो गया। तो मैंने फ़ैसला किया कि मैं कभी चोरी नहीं करूँगा, पर मैंने ये भी फ़ैसला किया कि मैं इस गलती को कन्फेस करूँगा, मानूँगा अपने पापा के सामने। बट आई डिड नॉट डेयर टू स्पीक, पर मेरी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। नॉट डैट आई वॉज अफ्रेड ऑफ बीइंग फादर बीटिंग मी, मुझे ये डर नहीं था कि पापा मुझे मारेंगे, पर मुझे ये डर था कि मैं उनको कितना दुख दूँगा। पर मैंने फ़ैसला किया कि मैं कन्फेशन करूँगा, और लिख के कन्फेशन, टू राइट आउट मतलब लिख के कन्फेशन करना। उस कन्फेशन में मैंने अपनी ना केवल गलती मानी, बट आई ऑल्सो आस्क फॉर एडिकेट पनिशमेंट, पर मैंने प्रॉपर पनिशमेंट भी मांगी कि पापा मुझे पनिशमेंट भी दे दो, ठीक है। तो आई ऑल्सो प्रॉमिट कि मैं आगे से कभी भी फ्यूचर में गलती नहीं करूँगा। बट ट्रैम्बलिंग हैंड्स and the confession to my father, he read it, पर कांपते हुए हाथों से